मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ बेग आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं। हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील ने एहतनामे में से उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत मुकस्सा तक। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकिया और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल की जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा वाकया है जो जना में पकड़ी गई एक औरत का वाकया है। आपने पहले बहुत दफा सुना होगा, बहुत दफा आपने पढ़ा होगा, बहुत दफा आपने इसको रीड किया होगा, पढ़ा होगा। और यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के पास उस दौर के आलम एक औरत को पकड़ कर ले आए जो ऐन जना के फेल में पकड़ी गई थी। और उस वक्त लोगों ने पत्थर उठाए हुए थे, क्योंकि दस्तूर था, अगर आप एबार की किताब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जो ऐसा घिनौना जुर्म करे उसे पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। और पत्थर मारते थे, मारी जाते थे, और जब तक वो इंसान मर नहीं जाता था उसको छोड़ती नहीं थी। लोगों ने पत्थर उठाए हुए थे, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5, बहुत सारे किसी ने पत्थर उठाए थे कि आज मैं इसको मारूंगा, आज मौका मिला है। लोग मौके की तलाश में थे और यीशु मसीह के पास लाए और कहते हैं कि तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार किए रहे। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा ताकि उस पर कोई इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर कुछ लिखता रहा। वो बार बार यीशु मसीह से पूछते रहे, बार बार सवाल करते रहे। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही इसे पहला पत्थर मारे। इस पर वो सब अपने पत्थरों को गिराकर चले गए। खामोशी होगी। यीशु मसीह पीछे मुड़े तो वो औरत बड़े नदामत में, शर्मिंदगी में खड़ी थी। यीशु मसीह ने उससे कहा कि ऐ औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि तू तो बड़े बुरे फेल करके पकड़ी गई, तेरा तो बाप बड़ा अच्छा है, तेरी मां बड़े अच्छे खानदान से है, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उनके घर जाता हूं, मैं उन्हें टीचिंग देता हूं। तू कैसे गंदे काम कर रही है? तू बुरे काम कर रही है, तू बुरी औरत है, तू ऐसी है, तू वैसी है। बल्कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। अगर कोई इंसान होता तो जरूर ऐसा कहता। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अगर यीशु मसीह चाहते तो वो जरूर पहला पत्थर मार सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने पत्थर नहीं उठाया, कि वो मारने नहीं बल्कि जिंदगी देने आया है। वो तो जिंदगी देने वाला है। और उसने उससे कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। वो बस कहता है कि फिर गुनाह ना करना। वो गुनाह से नफरत करता है। मेरे अजीजों,
गुनाहगार से नफरत नहीं करता। गुनाहगार को तो वो गले लगाता है और प्यार करता है और गुनाहगार से कहता है आजा मेरे गले लग जा। उसे गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नफरत नहीं है। उसके पास आ जाए, उसके पास आए। हमेशा की जिंदगी सिर्फ उसी के पास है। वही है जो हमें बरकत देता है, वही है जो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है, प्रॉस्पर करता है और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। अगर कोई इंसान होता तो वो जरूर लान तान करता, बुरा भला कहता, एक लेक्चर देता सूरत को कि तूने ये क्या किया है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो माफ करने वाला खुदा है। वो इसलिए आया है कि दुनिया को गुनाह से रिहाई बख्शे। उसने देखा कि इसको नदामत है, ये इस टाइम मजबूर है और ये वाकई अपने गुनाहों से नफरत कर चुकी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अब लोगों को गलती का एहसास करने के लिए उनको जलील कर रहे हैं। जलील ना करें, लोगों को अच्छे तौर पर समझाएं, लोगों को अच्छी टीचिंग दें, लोगों को अच्छा सिखाएं, ताकि वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एक अच्छे मसीह बन सके। खुदा की पाक कलाम के मुताबिक उनकी रहनुमाई करें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत से नवाजे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।